तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वीडियो फॉर द ट्रेड यूनियंस। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ द डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, कितने तरह के ट्रेड यूनियंस होते हैं। आपको बस समझना है, लॉजिकली है पूरा का पूरा, इसमें कोई से रोड लर्निंग नहीं है, कोई डेफिनेशन हमको रटनी नहीं है, पर चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जस्ट जो है क्लासीफाई करना चाहते हैं ट्रेड यूनियंस को। तो ऑन द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, तो हम अलग अलग तरह से ट्रेड यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं उसका पर्पस क्या है, भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं कि अगर आपने ट्रेड यूनियन बनाया है उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम किसी भी ट्रेड यूनियन को उसके एम के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उसको बोलेंगे पर्पस के बेसिस पर, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, मेंबरशिप पैटर्न, कि भाई कौन कौन उसमें मेंबर बन सकता है या उसमें मेंबरशिप कौन कौन ले सकता है। जैसे क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन द मेंबरशिप पैटर्न। तीसरा आ सकता है क्लासिफिकेशन कि लेवल ऑफ द ऑपरेशन, कि वो किस एरिया तक सीमित है। कोई छोटे लेवल पर काम करता है, रीजनल लेवल पर काम कर रहा है, स्टेट लेवल पर काम कर रहा है, या फिर ऑल ओवर द नेशन काम कर रहा है। तो ये चीज़ आएगी कि वेयर यूनियन फंक्शन, तो ये सब चीज़ें आती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर पूरा क्लासिफाइड करूं, तो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगेन ये रहा क्लासिफिकेशन यूनियन की। तो अगर हम बात करते हैं पर्पस बेस्ड यूनियन की, पर्पस क्या हो सकता है, तो उसके तीन तरह के आते हैं। एक होता है रिफॉर्मिस्ट, एक होता है रिवोल्यूशनरी, एक होता है प्रेडेटरी पर्पसेस। तो तीनों को डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि भाई उसका पर्पस क्या है। आप उसको रिफॉर्म करना चाहते हो, आप उसको रिवोल्यूशनराइज कुछ करना चाहते हो, या फिर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल का कुछ इसका एम है। फिर आता है मेंबरशिप यूनियन, किसकी मेंबरशिप है, किस किस के लिए है, क्या ऑक्यूपेशनल है कि एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशन के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा सुनार, जो सुनार का एक होता है, सुनार होते हैं, बोल्ड स्मिथ होते हैं, उनका अलग होता है, जो लोहार होता है, ऐसे अलग से हो सकता है। तो ये हो सकता है इंडस्ट्री बेस्ड हो सकती है, कि भाई पर्टिकुलर प्रॉपर एक इंडस्ट्री के लोग ही उसमें मेंबर बन सकते हैं। या फिर हो सकता है कॉलर मेंबरशिप इसमें हो सकती है, कि वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी हो सकती है कि भाई उसका जो ऑपरेशन बेस्ड क्या है, कहाँ पर ऑपरेशन करने वाला है, जो उसका एक दायरा किस कहाँ तक सीमित है। तो ये हो सकता है कि एक हो सकता है प्लांट लेवल पर, कि मान लीजिए छोटा सा प्लांट है, उस वहाँ तक सीमित है, या फिर इंडस्ट्री तक सीमित है, या फिर नेशनल लेवल है, या फिर रीजनल ऑपरेशन है। तो इन सबको हम लोग अब बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक को पकड़ेंगे, इनको अलग अलग पढ़ेंगे उसके बारे में, और उस जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन बाय पर्पसेस, कि उसका एम क्या है, राइट। आप इसको बोल सकते हैं कि एम या फिर ऑब्जेक्टिव, राइट, कि उसका क्या है, सेम ही चीजें हैं। तो इसमें क्या आती है, पहला तो आता है इसमें रिफॉर्मिस्ट यूनियन, कि इनका काम क्या है, एम क्या है, इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, कि रिफॉर्म करना है। मान लीजिए किसी भी एक इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि ये काम ठीक करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, एक ट्रेड यूनियन बना लेंगे, जिसका काम क्या होगा, उसको रिफॉर्म करना है। ठीक है, रिफॉर्म जब भी होता है वो हमसे ग्रेजुअल होता है, मतलब बहुत तेजी से नहीं होगा। हम चाहते हैं धीमे 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 उसको ठीक करना। इसलिए आपने सुना होगा कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो वो रिफॉर्म होते हैं। अगर आप रिलीजन में चेंज करना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में चेंज करना चाहते हैं, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आते हैं। तो इसलिए रिलीजियस रिफॉर्म्स आपने पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो रिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि धीमे धीमे उसको चेंज करना है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अप्रोच क्या रहती है, सी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, कि हम चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, पर धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हो, ऑफ द वर्किंग कंडीशन विदाउट ड्रामेटिकली चेंज द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। हम नहीं चाहते कि बिल्कुल खत्म हो जाए पुराना वाला सिस्टम, चाहते हैं चेंज होना, लेकिन हम चाहते हैं पुराने वाले को रिफॉर्म किया जाए, धीमे धीमे उसको अपग्रेड किया जाए। ठीक है, इसका मेथड से आगे होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको प्रॉपर टॉपिक है, एक चैप्टर आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग में। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग समझ सकते हैं, कलेक्टिव मतलब सब लोग मिलकर बार्गेनिंग कर रहे हैं, दस कॉल दी कलेक्टिव बार्गेनिंग। कि भाई एक तरह से मैनेजमेंट आ गया, एक तरह से वर्कर्स आ गए, आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं कि भाई क्या करना है, नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। ठीक है भाई, दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि 2 टाइम्स पेमेंट चाहते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो देना नहीं चाहता है, तो दोनों मिलकर बैठकर बात कर लेंगे, दे विल कम टू ऑन दिस थिंग कि चलो ठीक है काम करते हैं, 1.5 टाइम कर देते हैं, दोनों का हो जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड दी नेगोशिएशन। कोलैबोरेशन भी एक तरह का ही होता है, कि अगर मान लो इमरजेंसी आ गई है, तो कोलैबोरेट काम करते हैं, ठीक है थोड़े पैसे बढ़ा देंगे, आप एक्स्ट्रा काम कर लो। तो ये सब चीजें होती हैं। ये तरीका होता है मैनेजमेंट फॉर इंक्रीमेंटल चेंजेस। तो धीमे धीमे इसमें चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर का है, या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कांग्रेस फॉर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है, ये ट्रेड यूनियन के एग्जाम्पल हैं जो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज है उसको रिफॉर्म करना। ठीक है, सो दिस यूनियन फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट। वो चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, लाइक बेटर वेजेस मिले, कंडीशंस जो वर्किंग आवर्स हो ठीक हो रहे, अगर ज्यादा काम कराया जा रहा है तो कंपनसेशन वहां पर मिले, सेफ्टी मेजर्स हो,
जो सेफ्टी किट्स पहननी होती है, और ट्रैवलिंग हो गया, रात को ऐसे लेट नाइट को काम नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी तो नहीं है, ये सब कुछ चाहते हैं। और लीगल चैनल पीसफुल नेगोशिएशन चाहते हैं। इसमें कुछ ये होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सामने रख रहे हैं, भाई हमारी प्रॉब्लम्स है, इनके बैठ कर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिफॉर्मिस्ट यूनियन। ठीक है। फिर आता है रेवोल्यूशनरी यूनियन। वो चाहते हैं कि जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम चेंज हो, मतलब चाहते हैं कि रिफॉर्म तो बहुत सिंपल चाहता था, ये चाहते हैं कि नहीं, जो पुराना सिस्टम अच्छा काम नहीं करो, चेंज करना चाहते हैं। बट यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात ये है कि इनका जो मेथड रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रहने वाला है, मतलब एक तरीका रहने वाला है, लीगली मेथड रहने वाला है। तो देखते हैं इसका एम क्या होगा। एम टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म जो पुराना सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर अबोलिश करना है, खत्म करना है द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्कर्स स्टेटस फंडामेंटली। लेकिन जो इसका जो मेथड रहता है, याद रखना, जो मेथड रहेगा वो लीगली रहने वाला है, इसमें कोई लीगल काम नहीं होगा, वायलेंस का यूज कभी नहीं होता है। तो ये हो गया रिवोल्यूशनरी यूनियन। ये आपने सुना भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशनरी हमारे रहे हैं लीडर्स, ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो फिर उसके आता है रेवोल्यूशनरी, सही वो चीज आ गई। फिर आता है थर्ड, एक होते हैं बोलते हैं प्रेडेटरी यूनियंस। इसका मतलब ये होता है कि पुराना सिस्टम खराब है, जो चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है, उसको कोई माध्यम अपना सकते हैं, बाय द एनी मीन, जो भी लगता है। इसके भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है होल्ड अप यूनियंस होते हैं, दूसरा होता है गुरिल्ला यूनियंस। देखिए होल्ड अप यूनियंस में क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत सारे वर्कर्स हैं, इन्होंने अपना एक लीडर बनाया यहाँ पर, और ये मैनेजमेंट है। एक ही काम करते हैं, जो लीडर होता है और जो मैनेजमेंट होता है आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना है। और जो आउटसाइडर्स होते हैं, लाइक जो कस्टमर्स हो गए, उनके साथ गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका बेनिफिट या वर्कर्स को नहीं मिलता, ये चीज समझना आप। ठीक है। तो ऐसा काम क्या होता है, देखते हैं कि फोन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, बोथ फोकस्ड ऑन देयर ओन बेनिफिट विदाउट कंसर्न फॉर द आउटसाइड और द प्रिंसिपल्स। इसका नहीं सोचते हैं कि बाहर से कुछ हो रहा नहीं हो रहा, बस दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। राइट। कि पैसे बढ़ा देंगे उसके, या फिर कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर देंगे कि इनको ज्यादा चार्जेस करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। राइट। उसको बोलते हैं होल्ड अप यूनियंस। ठीक है। फिर आता है गुरिल्ला यूनियंस। तो गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम सुना होगा आपने। इसमें होता है कि वे वर्क एग्रेसिवली अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स है अगेन की ये एक्सप्लॉइट ही करेगा, कोई अच्छा हमारे साथ नहीं कर सकता है, इसको खत्म करना जरूरी है। और कभी कभी ये क्या काम करते हैं, एक्सट्रीम मेजर्स लेने में टकराते नहीं है, कतराते नहीं है, सॉरी। राइट। सो टेररिज्म हो गया, वायलेंस हो गया, इनका सहारा भी ले लेते हैं। तो अगर देखा जाए होल्ड अप यूनियंस के अंदर नॉन वायलेंस वाला पार्ट फिर भी रहता है, बट गुरिल्ला यूनियंस क्या होगा, एक्शन लेवल का हो जाता है। इसके अंदर वायलेंस हो गया, मारपीट, घेराव उराव, ये सब चीजें चल जाती हैं। सो दिस यूनियन अडॉप्ट अनएथिकल मेथड। तो जो मेथड सही नहीं है, अनएथिकल मेथड में वो करते हैं, वायलेंस हो गया, मेकिंग देम प्रोबेबिलिटिकली फॉर हेल्थी इंटरनेशनल रिलेशन। तो रिलेशन अच्छा कैसे होगा, अगर दूसरा वायलेंस करने को बैठा हुआ है तो रिलेशन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर क्या सांठगांठ बन जाती है, तो यहाँ पे रिलेशन अच्छा नहीं होता है। सो देखा जाए, अगर कोई चीज़ अगर आपसे पूछी जाए, तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन थोड़े से अच्छे माने जाते हैं, अच्छे हैं भी, कि वो चाहते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म्स हो। राइट। फिर हम बात करते हैं, अगर इसको अब चाहते हैं कि समझना, देख लीजिए। तो मैंने कैसे एग्जांपल दे दिया है कि रिफॉर्मिस्ट ग्रुप क्या होते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट एंड स्टडी कंडीशंस, मतलब एग्जांपल समझने की एक कोशिश करते हैं। जो कि अगर मान लीजिए पढ़ाई करना चाहते हैं कहीं पर भी, अब कोचिंग है, कोई कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई मान लीजिए कंसर्न है आपके, तो रिफॉर्म्स ग्रुप क्या करेगा, लेट्स टॉक टू टीचर अबाउट एडिंग मोर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज टू मेक लर्निंग फन। वो क्या काम करेगा, टीचर से बात करेगा, सर हम आपकी चीज समझ में नहीं आ रही है, हमें और जो पढ़ाई है उसको और इंटरेक्टिव बनाया जाए। तो ये जो काम होगा इसको बोलेंगे रिफॉर्मिस्ट यूनियन का। राइट। रिवोल्यूशनरी ग्रुप का क्या काम करेगा, वी नीड टू कंप्लीटली चेंज हाउ क्लासेस वर्क। वो कहेंगे नहीं है, जो तरीका है वो सही नहीं है, हटाओ बिल्कुल ही। सो मे बी क्लासेस विदाउट ट्रेडिशनल डेस्क। वो कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो ऑनलाइन पढ़ाओ, कुछ भी करो, जो सिस्टम चलता हुआ है उसको खत्म करना है, हम इसमें चेंज करना नहीं चाहते, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, नया लेकर आना चाहते हैं। और जो प्रेडिक्टिव ग्रुप क्या होगा, वी विल यूज एनी मेथड। वो बोलेंगे ठीक है आप पढ़ा रहे हो, हम क्लास में नहीं लगाएंगे, आपको निकाल देंगे, कुछ भी करेंगे, क्लास में पर्सन नॉनसेंस क्रिएट करेंगे, कुछ भी करेंगे। सो वर्किंग सीक्रेटली विद सम अदर टीचर्स ऑन प्लेइंग डिसरप्टिव प्रैंक्स। वो क्या काम करेंगे, चले जाएंगे मैनेजमेंट के पास, टीचर से बात करेंगे, सर आप पढ़ा दो, ये कर दो। तो ये गलत तरीका हो जाता है। सो दिस इज बेसिक एनालॉजी है, अगर आप समझना चाहें तो। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका एम क्या क्या था। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाता है, पहला आता है इसमें ऑक्यूपेशनल। नाम से क्लियर है कि पर्टिकुलर किसी ऑक्यूपेशन के लिए होगा, ये क्राफ्ट यूनियन बोला जाता है इनको। और ये काफी स्किल्ड होते हैं, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर डॉक्टर्स का यूनियन हो गया, जो हमने बात करी थी सुनार का हो गया, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। सो ये क्या होता है, अर्लीस्ट फॉर्म ट्रेड यूनियन, ये स्टार्टिंग में से बनाई जाती थी क्योंकि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ गलत ना हो जाए, तो साथ में काम करते थे कि भाई ठीक है आपके रेट ये रहने वाले हैं, हमारे रेट ये रहने वाले हैं, कोई आपका कुछ एक्सट्रोशन करना चाहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह की चीजें होती हैं। तो इट वॉज यूज लाइक काफी टाइम पहले यूज किया जाता था।
मेंबर्स फ्रॉम द सेम क्राफ्ट और ट्रेड, एक ही क्राफ्ट और एक ही ट्रेड के लोग आया करते थे। स्मॉल इन साइजेस ड्यू टू स्पेसिफिक मेंबरशिप, इसके ऐसा नहीं तो कोई भी वर्ग आ गया बहुत सब लोग आ गए, नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हुआ करते थे, वो भी एक स्किल उनको चाहिए होता था, कितना स्किल अगर वो लेकर चल रहे हैं तभी वो ग्रुप में बन सकते हैं, राइट। हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, और उनके अंदर क्या था, हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती थी। अगर हम बात करते हैं इसकी कि एग्जांपल दिया जाता है पायलट एसोसिएशन, तो पायलट का एसोसिएशन है कि उनके जो राइट्स हैं, जो उनके क्या बोलेंगे उसको, जो उनके मोटिव्स हैं या फिर जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने के लिए पायलट एसोसिएशन बनाया गया है। सो रिप्रेजेंट एयरलाइन पायलट्स विद स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। अब ये नहीं है कि मैं जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं, अगर मैं काम भी कर रहा हूँ एयरपोर्ट में, लेकिन नहीं, उसके लिए मुझे एयरपोर्ट का मैं काम करने के साथ साथ मुझे वहाँ पायलट होना पड़ेगा, तभी मैं उस एसोसिएशन में मेंबर बन पाऊंगा। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल यूनियंस होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है। इसमें इंडस्ट्रियल यूनियंस आ गए, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग आ जाएंगे। अगर स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील के सारे लोग आ गए, तो ये सब चीजें, ऑयल की है तो ऑयल के आगे, कोई मान लीजिए कोल का है तो कोल इंडस्ट्री के सारे लोग उसमें मेंबर बन सकते हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, सो रिप्रेजेंट ऑल एम्प्लॉयज इन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री के जितने मेंबर्स हो सकते हैं वो सारे काउंट किए जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप ऑफ वर्क और स्किल लेवल। उसका मतलब नहीं है कि छोटे काम करता है या उसके स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, जो भी उस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सारे काउंट हो जाते हैं। सो डायरेक्ट मेंबरशिप होती है, स्किल भी होती है, सेमी स्किल भी होती है, अनस्किल भी होती है, एंगेजिंग इन द सेम इंडस्ट्री और द एंटरप्राइजेस। ऐसा मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है तो वहाँ पर जो साफ सफाई करने वाला भी होगा वो भी काउंट हो जाएगा, जो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी काउंट हो जाएगा, जो वर्कर्स है वो भी काउंट हो जाएंगे, जो उसके मैनेजमेंट है वो भी काउंट हो जाएगा, तो सो पूरे ग्रुप बन जाएगा। अगेन एग्जांपल दिया जाता है, स्टील एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट ऑल स्टील इंडस्ट्री वर्कर फ्रॉम टेक्नीशियन टू दी मैनेजर। तो ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्री यूनियन। फिर आता है जनरल यूनियन। जनरल यूनियन का मतलब क्या होता है, स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री भी काउंट हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, जमशेदपुर लेबर यूनियन है, तो उसमें सिर्फ स्टील इंडस्ट्री बात नहीं चल रही है, स्टील हो सकता है, कोल हो सकता है, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है इंडस्ट्रीज है। तो उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे जनरल यूनियंस। सो नेशनल यूनियन फॉर म्युनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स के नाम से ऐसे एग्जांपल देखे जमशेदपुर लेबर यूनियन, तो ये से एग्जांपल है। फिर आता है कॉलर बेस्ड एग्जांपल्स यूनियन हो सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा ब्लू कॉलर, येलो ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, रेड कॉलर्स। तो क्या ब्लू कॉलर्स क्या होते हैं, अगर आप 1970s की मूवीज देखेंगे तो उसमें क्या था कि यूनिट्स बनाए जाते थे तो इस तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, वो पहनते थे ब्लू कलर की यूनिफॉर्म। तो वो क्या थे, वर्कर्स हुआ करते थे, सो उनको बोलते थे ब्लू कॉलर यूनियंस। तो मेंबरशिप क्या थी कि ऑपरेट लेवल वर्कर्स ऑन प्रोडक्शन फ्लोर्स, मतलब पूरा काम क्या होता है प्रोडक्शन करने का, पेड पेयर्स रेट ऑन टाइम रेट, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हो गए, मेंटेनेंस के काम हो गए, मैनुअल लेबर्स को बोला जाता था ब्लू कॉलर। बोला जाता था नहीं, बोला जाता है, ठीक है इनको। तो इसमें कौन से हो सकते हैं, ब्लू कॉलर यूनिट्स में कौन हो सकते हैं, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको आ जाएगा। फिर आएगा व्हाइट कॉलर यूनियंस होते हैं, मतलब जो आईटी प्रोफेशनल काम कर सर्विसेज देते हैं। तो अगर उनका ग्रुप बनता है, वैसे नॉर्मली बनता नहीं है इतना, क्योंकि उनकी डायरेक्टली बात कर लेते हैं, तरह के अलग अलग होते हैं। सब कुछ चेंज हो गया 21st सेंचुरी में, लेकिन हाँ व्हाइट कॉलर का यूनियन भी होता है। सो नॉन मैनुअल वर्कर्स होते हैं, ये हाथ से काम नहीं करते हैं, टिपिकली सैलरीड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर एसोसिएशन का है। तो ये चीज होगी आपके व्हाइट कॉलर यूनियंस। तो आई थिंक क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन बेस्ड यूनियंस। इसमें क्या होता है, प्लांट लेवल के हो गए, इंडस्ट्री हो गए, नेशनल हो गए और रीजनल ऑपरेशंस हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट में, लाइक द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आता है, पहला आता है कि प्लांट लेवल यूनियंस होते हैं। कोई प्लांट है, कोई एक छोटा सा प्लांट है, छोटा बड़ा कोई भी प्लांट हो सकता है, सिर्फ उसी के लोग मेंबर बन सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्लांट लेवल यूनियंस। सो ऑपरेट एट एन इंडिविजुअल फैक्ट्री और प्लांट लेवल, एड्रेसिंग स्पेसिफिक वर्कप्लेस इश्यूज। तो उस पर्टिकुलर प्लांट में कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको डील करेगा, तो ये हो जाएगा प्लांट लेवल यूनियन। फिर आता है इंडस्ट्री लेवल यूनियन, तो अगेन एक प्रॉपर इंडस्ट्री रहेगी, उसमें काउंट हो जाएगा। सो कवरिंग एंटायर इंडस्ट्रीज कॉम्प्रोमाइजिंग सेवरल फैक्ट्रीज और इंटरप्राइजेस फॉर ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स के लोग आ जाएंगे, सारे काम करेंगे, तो ये सब चीज डिसाइड कर लेंगे। फिर होता है रीजनल फेडरेशन, ये स्टेट लेवल पर हो सकती है कि प्रॉपर लाइक महाराष्ट्र का हो गया, या मध्य प्रदेश का हो गया, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, लाइक तेलुगु देशम जो है आंध्र प्रदेश में, ये पूरी आंध्र प्रदेश की जो भी इश्यूज होते हैं उनको कैटर करती है। फिर आता है नेशनल फेडरेशन होती है, तो अगेन ये होगी पूरे ऑल ओवर द इंडिया की बात करते हैं, जैसे AITUC का है, खेत मजदूर यूनियन है, या फिर भारतीय खेत मजदूर यूनियन। ये क्या है, ये ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, सो दे आर नॉट कन्फाइंड ऑन पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर एरिया। तो ये चीज जाएंगी आपकी। तो सबसे छोटा होगा प्लांट लेवल, दूसरा होगा इंडस्ट्री लेवल, तीसरा होगा रीजनल फेडरेशन एंड फोर्थ वन होगा नेशनल फेडरेशन। तो अगेन मैंने यहाँ पर हल्का सा एक समराइज कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दीजिए जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, मोटिवेशन तभी मिलेगा मुझे भी।
तो ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग उसकी देखेंगे कैसे इनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे रहा है, लाइक कैसे इनकी इतिहास क्या रहा है, इसको देखेंगे, फिर हम ट्रेड यूनियन खत्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।